इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कश्ती में सवार हर बुराई की जड़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। कहा, चेयरमैन ने अदम एतमाद के बाद पार्टी को चैन से नहीं बैठने दिया। पुरान मज़ाहमत की बजाय पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता अपनाया गया। पूरी पार्टी और आवाम को तशद्दुद की जानिब धकेल दिया। 9 मई वाक़यात को एक स्याह डाके के तौर पर याद रखा जाएगा। तासुर दिया गया कि रियासती इदारे सियासत नहीं करने दे रहे। अवाम को इस हद तक पहुंचा दिया कि अपनी ही फौज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। क्या नेल्सन मंडेला ने भी अपने कारकुनान को पेट्रोल बम बनाने का कहा था। चेयरमैन पीटीआई चाहते थे कि लोग मेरे लिए बाहर लड़े। हम तोशाखाना पर नवाज शरीफ और जरदारी को निशाना बनाते रहे। हमें पता ही नहीं था कि चेयरमैन पीटीआई ने भी घड़ियां ले ली हैं। अल कादिर यूनिवर्सिटी के मामले पर काबीना से बंद लिफाफा मंजूर कराया गया। उस्मान बुज़दार खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन हम उसे 3.5 साल डिफेंड करते रहे। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। पेट्रोल 40 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए कमी, कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर। आवाम ने कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। बाज़ शहरियों का पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा। उधर पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी ना हो सकी। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर ने किरायों में कोई तब्दीली ना की। आवाम का ट्रांसपोर्ट किरायों और अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। 40 रुपए पेट्रोल में कमी तो हुई है, लेकिन रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनमें कोई कमी नहीं है। किरायों में कोई कमी नहीं है। ट्रांसपोर्ट की जितने भी हैं वो अपने मन माने किराए ले रहे हैं। सिर्फ पेट्रोल कम करने से आवाम को इतना बड़ा रिलीफ नहीं मिलेगा। आवाम को तब भी रिलीफ मिलेगा जबकि रोज़मर्रा की चीज़ों में नुमाया कमी लाई जाए। जो ग्रोसरी की चीज़ें हैं, जो बेसिक जो आवाम की ज़रूरियात है, उनमें भी कमी लाई जाए। पेट्रोल महंगा सस्ता करने से किराए तो उतने ही हैं, तो लोग किस तरह भी सर्वाइव करेंगे। इन्होंने 40 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता किया है, बहुत अच्छी बात है, आवाम को रिलीफ मिला है। लेकिन इसके साथ साथ दुकानों के किराए कम होने चाहिए, घी में कमी होनी चाहिए, चीनी, रोज़मर्रा खाने की सब्जियां, अशिया खुर्द और नोश में कमी होनी चाहिए। पेट्रोल सस्ता हो गया, इदारे अब महंगाई कम कराएं। वज़ीर आज़म की अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, तमाम वज़राए आला अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी को यकीनी बनाएं। पेट्रोल की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने पर पूरी तवज्जो दी जाए। उधर वज़ीर आज़म का गज़ा में फौरी जंगबंदी और मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा। कहते हैं, इसराइल का निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गज़ा में अमदादी सामान पहुँचाने के लिए राहदारी खोलनी चाहिए। इसराइल के गज़ा में इंसानियत सोस मुसालिम। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 2800 से तजावुज़ कर गई। शहदा में 1000 से ज़ायद मासूम बच्चे भी शामिल। हज़ारों फ़लस्तीनी ज़ख्मी, 10 लाख से ज़ायद बेघर हो गए। इसराइल की जानिब से सफ़ेद फास्फोरस मिसाइलों के इस्तेमाल की तस्वीर सामने आ गई। इसराइली बरबरीत से अस्पतालों को भी अमान न मिल सका। सेहूनी फ़ज़ाइया का गज़ा के अरब नेशनल अस्पताल पर हमला, कई डॉक्टर शहीद हो गए। रफा क्रॉसिंग में मौजूद अस्पताल को भी खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। उधर सेहूनी फोर्सेस ने गज़ा का मुहासरा ख़त्म न किया। गज़ा में पानी, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। फ़लस्तीनी भूख और प्यास से निढाल। गज़ा में ग्रैंड ऑपरेशन के लिए मज़ीद टैंक भेज दिए गए। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि गज़ा का दोबारा मुहासरा इसराइल की बड़ी गलती होगी। जमीनी कार्रवाई की तो सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। हमास ने इसराइल को खबरदार कर दिया। ऑपरेशन तूफानुल अक्सा में इसराइलियों की हलाकतें 1400 से तजावुज़ कर गईं, 3400 से ज़ायद जख्मी। हमास की जानिब से यरगमाल बनाए जाने वाले इसराइलियों की तादाद 200 हो गई। ईरान ने भी इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, फ़लस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो खामोश नहीं रहेंगे। रूस ने जंग बंदी के लिए करारदाद पर आज वोटिंग कराने का मुतालबा कर दिया। भारत झूठ फैलाने में नंबर 1। आलमी तहकीकाती इदारों ने तस्दीक कर दी। कहा, फ़लस्तीनियों और हमास के खिलाफ झूठी और नफरत आमेज मुहिम के पीछे भारत है। भारत की अपनी फैक्ट चेकिंग सर्विस बूम ने भी पर्दाशाह कर दिया। लिखा, वेरीफाइड अकाउंट फ़लस्तीनियों के बारे में मनफी मालूमात फैला रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में आखिरकार जीत का मजा चख ही लिया। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने 210 रन का हदफ 36वें ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल किया। जोश इंग्लिश 58 और मिचेल मार्श ने 52 रन बनाकर नुमाया रहे। दिलशान मधुशंका 3 और दोंत फिलालाके ने एक खिलाड़ी को आउट किया। अच्छे आगाज के बावजूद लंकन टीम 44वें ओवर में 209 रन पर ही सिमट गई। साइफर केस का ट्रायल जेल में ही होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा, सिक्योरिटी के पेश नजर जेल ट्रायल चेयरमैन पीटीआई के हक में है। साइफर केस की जेल में समाअत पर बजाहिर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। दूसरी जानिब साइफर केस में जमानत और इखराज मुकदमा की दरखास्त पर फैसला महफूज। उधर तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी अबूरी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी 31 अक्टूबर तक रोक दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने का फैसला कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर काबिल अमल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामला नेपरा एपलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया। 10 दिन में अपीलें मुकर्रर और जल्द फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, नेपरा की तश्कील गैर आईनी थी तो जज को इस पर फैसला देना चाहिए था। लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने अपने इख्तियार से बाहर निकलकर फैसला दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट समेत कोई भी अदालत नेपरा के तकनीकी मामलात नहीं देख सकती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, चीनी सकाफत के रंग बिखर गए। ख्वातीन ने रिवायती रक्स पेश करके खुशामदीद कहा। निगरान वज़ीर आज़म तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब करेंगे। अनवारुल हक काकड़ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात शेड्यूल। फोरम में शरीक दीगर ममालिक के सरबराहान से मुलाकात होगी। अनवारुल हक काकड़ चीनी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। कैंसर का इंजेक्शन एवोस्टन अशूबे चश्म के मरीजों को लगाया गया। बड़ा इंजेक्शन छोटे इंजेक्शन में तब्दील करने पर मसला हुआ। पंजाब हुकूमत ने एवोस्टन इंजेक्शन पर तहकीकात मुकम्मल कर ली। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, इंजेक्शन की रिपैकिंग ठीक नहीं थी, कोल्ड चेन भी बरकरार नहीं रखी गई। एवोस्टन इंजेक्शन बिल्कुल ठीक है, कैंसर के मरीज इंजेक्शन लगवा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। रजिस्ट्रार को मुलाजमीन की मुकम्मल तफसीलात 7 रोज में फराहम करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, मालूमात तक रसाई के कानून का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट खुद को आर्टिकल 19A से मुबर्रा नहीं रख सकती। मालूमात के हसूल का तकाजा करने वाले वजूहात बताना लाजिम है। निगरान विफाकी वज़रा को हटाने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद, आहा चीमा और तौकीर शाह को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने तीनों विफाकी वज़रा को 26 अक्टूबर को तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के बुलावे पर भी वजीर आजम और वजीर आला पंजाब पेश ना हुए। तर्जुमा कुरान में तहरीक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। विफाक और पंजाब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट में कहा गया, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ने मिलकर कमेटी बनाई है। अदालती हुक्म पर मिनवन अमल दरामद होगा। जस्टिस शुजात अली खान कल रिपोर्ट की रोशनी में ऑर्डर जारी करेंगे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज इस्लामाबाद से वापस लाहौर आ गईं। मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की। मरियम नवाज गुज़िश्ता रोज लाहौर से इस्लामाबाद पहुंची थी। ख्वाहिश है इलेक्शन जल्द हों, सबको इलेक्शन मुहिम की इजाजत होनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की लाहौर में अदालत के बाहर गुफ्तगू।
कहा नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, उन्हें पाकिस्तान में ही होना चाहिए। नवाज शरीफ के वापस आने पर कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सालिम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। GSQ आमद पर ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। निगरां हुकूमत ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स का मार्जिन मजीद बढ़ा दिया। पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 47 पैसे बढ़ा दिया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन 7 रुपए 41 पैसे फी लीटर कर दिया गया। पेट्रोल पर डीलर्स के मार्जिन में 41 पैसे इजाफा कर दिया गया। डीलर्स का मार्जिन 8 रुपए 23 पैसे हो गया। सरकारी स्कूल्स की मुजव्विज़ा निजकारी के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। तालीमी बाइकॉट से स्कूलों में जारी फर्स्ट टर्म के इम्तिहानात भी मुतासिर। हड़ताली असातिज़ा का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक इम्तिहानात का बाइकॉट जारी रहेगा।